तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में, सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स, सबसे पहले आते हैं जैक जो कि फादर है, क्लेरी मदर और जो डॉटर। मतलब जो के जो है फादर जैक है और जो की मदर क्लेरी, राइट। बेबी जो 2 years ओल्ड ब्रदर, और जो बेबी जो है वो भी है, सॉरी बॉबी, जो कि जो का 2 साल जो है भाई है, 2 साल का एक भाई है, राइट। तो एक माता है, एक पिता है और एक भाई बहन है, ठीक है, ओके। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हमने देखने हैं। बेसिक टेल नरेटेड बाय जैक, ठीक है। तो अब जो है जैक, हम देखते हैं क्या इसमें। Jack tell his daughters a bedtime tale every day in the evening and for Saturday naps, ठीक है। तो every evening, ठीक है, every day in the evening and for Saturday naps. This practice started when Joe was 2 year old. तो जो है वो 2 साल की थी, तब से जो जैक है उन्होंने एक अपना कस्टम टाइप का बना लिया था कि हमें ये जो है एक स्टोरी सुनानी है एवरी सैटरडे नैप्स के लिए। तो दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड व्हेन जो वाज 2 year old, शी इज़ 4 year old नाउ। और अब जो है वो सुनते सुनते 4 साल की हो चुकी है। विद इन दिस 2 year चेक्स हैज़ नरेटेड द सेम बेड टाइम स्टोरी विद साइड वेरिएशंस। अब जोक जो है क्या करता है कि इसी कहानी को, एक ही कहानी है तो उसी को जो है अलग अलग तरीके से और अपने आप से बनाकर सुनाते हैं। स्मॉल क्रिएचर उसके अंदर होता है, यूजुअली नेम्ड रोगर, जिसका नाम रोगर होता है। रोगर फिश, रोगर जिसका हम जो कुछ भी हो सकता है, रोगर फिश हो सकती है, रोगर स्क्वायरल, रोगर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम। रोगर वेंट ऑन दिस। अब जो है रोगर है, एक रोगर है, तो रोगर को कुछ प्रॉब्लम होती है। रोगर वेंट टू द वाइस ओल्ड ओल, वो जो है ओल के पास जाता है। एक पुराना एक ओल्ड आउल था, ठीक है, तो उसके पास जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अभी जो कहानी है हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी, तो आराम से धीरे धीरे समझते चल रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो क्या बोलते हैं इसमें, रोगर है एक, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाता है, एक वाइज ओल्ड के पास जाता है। ओल्ड टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, विजार्ड के पास जाने को कहता है। द विजार्ड परफॉर्म ए मैजिक स्पेल एंड सॉल्व्ड रोगर्स प्रॉब्लम। तो अब जो है विजार्ड है तो वो एक जादुई है, ठीक है, उसके पास जादुई कुछ शक्तियाँ हैं जिससे वो जो है रोगर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। द विजार्ड डिमांड्स ए नंबर ऑफ पेनीज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विजार्ड उससे कुछ पेनीज जो है शायद करेंसी, मतलब कुछ रुपए मांगने के लिए कहता है, ठीक है। तो कुछ पेनिस मांगने के अंदर रोगर डिडंट हैव इनफ पेनिस टू पे द विजार्ड। तो रोगर्स के पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ पेनिस नहीं थे जिस वो पे कर सके विजार्ड को। तो विजार्ड डायरेक्टेड हिम टू ए प्लेस वेयर एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड। तब विजार्ड उसको कहता है कि एक कुआं है, उसके अंदर जाकर तुम्हें कुछ एक मैजिक स्पेल जो है बोलना है और फिर उसके बाद तुम्हारे पास वो पैसे आ जाएंगे। रोगर फॉलोड विजार्ड एडवाइस। अब रोगर जो है उसकी विजार्ड की जो एडवाइस उसको फॉलो करते हुए ठीक है वो जाता है और उसको जो है फाउंड एक्स्ट्रा पेनिस एंड पेड द विजार्ड, और उसको जो है पैसे मिलते हैं और वो विजार्ड को पेड कर देता है। रोगर हैप्पीली प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर एंड लेटर वेंट होम। रोगर्स डैडी कम होम फ्रॉम बोस्टन, द फैमिली हैड देयर सुपर, ठीक है। तो होता क्या है कि अब जैसे रोगर को है, एक्चुअली रोगर जो है वो जाता किस लिए है, क्योंकि उसको जो है अपने जो स्किन है उसका कलर चेंज कराना। एक्चुअली जो रोगर होते हैं वो बहुत ही बैड तरीके से स्मेल करते हैं, ठीक है, बहुत ही बैड स्मेल में से आती है। तो अब होता क्या है कि कोई भी क्रिएचर उनके साथ खेलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बैड स्मेल आ रही है तो कोई भी क्रिएचर उनके साथ खेलने को तैयार नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि उसके वो चाहता है कि मेरी स्मेल रोज़ की तरह आए, तो इसलिए वो एक ओल के पास जाता है और ओल उसे एडवाइस करता है विजार्ड के पास जाने के लिए, ठीक है।
अब विजार्ड के पास जाता है, विजार्ड उसको कुछ पेनिस के लिए बोलता है और वो उसे दे भी देता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसका जो है कलर, जो रोज़ का कलर था वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत अच्छी उसके अंदर से महक आने लग जाती है, ठीक है, रोज़ टाइप की। अब होता क्या है कि ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक हमने देखा। उसके लेटर वेंट होम, रोगर्स जो है हैप्पीली प्ले करते आराम से दूसरे क्रिएचर के साथ खेलता आराम से गेम। और उसके बाद जाता है अपने घर पे। रोगर्स डैडी जो कि अभी बोस्टन से आए थे और ठीक है फैमिली के साथ घूमकर। तो द फैमिली हैड देयर सपर। अब जो है क्या होता है कि a creature named Roger Skunk had a problem. She smelled very bad and therefore woodland creature led with him the तो यही जो स्टोरी है इसको जो है इसमें और अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो देखो एक इसमें होता क्या है, एक मिनट हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिख रहा है। A creature named Roger Skunk had a problem। तो यहाँ से इसको आराम से पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये जो है ये रोगर स्कंक यहाँ पे दिखाया गया है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये रोगर स्कंक है यहाँ पर, ठीक है। A creature named Roger Skunk had a problem. He smelled very bad, and therefore no woodland creature played with him. They eliminated him, calling him रोगर स्टिंकी स्कंक। अब जो अदर एनिमल्स हैं उसको क्या बुलाते हैं, रोगर स्टिंकी स्कंक, जो कि बहुत बदबूदार मतलब बदबू मारता है इसलिए। तो ही फेल्ट ए इंसल्ट, ठीक है, insulted and isolated. Roger Skunk wanted to solve this problem and he wanted to smell good, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, he took an he took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit the wizard right। एक मिनट ये शायद ओके, तो ओके ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं। He walked along with very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl, ठीक है, वहाँ पे बैठा होता है। उसके पास जाता ही तो अब जो है वो आउल से पूछता है। आउल उसको कहता है कि why don't you go see the wizard, go through the dark woods, ladder the apple trees uh, into the swamp over the creek एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस। तो वो उसको जो है वहाँ जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि वहाँ पर विजार्ड का हाउस है, तो इनके बीच में से तुम्हें जाना है। तो ये रोगर है। सो यू डू वेरी वेरी बैड मिस्टर ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। ओके, तो एक्चुअल देखो हमने यहाँ तक पढ़ा, ये हमने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद हमें यहाँ से पढ़ना है। मैं ऊपर चला गया था, ऊपर वाला पढ़ा था। तो यहाँ से वो उसको अपनी जितनी प्रॉब्लम होती है वो उसको बताता है ऑल को। तो फिर पूछता है व्हाट कैन आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। सो यू डू वेरी वेरी बैड, तुम बहुत जो है वो बुरे वो करते हो। तो अब वो उसको सॉल्यूशन दे देता है और उसको सॉल्यूशन दे देता है कि तुम्हें यहाँ पर जाना है। अब ठीक है, इसके बाद होता क्या है, अंडर द वे रोगर स्कंक Under the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house, ठीक है, एक little white house तक पहुंच जाते हैं वो रोगर स्कंक। and he rapped on the door, and then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat। तो जैसा कि आप इसमें इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आता है बाहर। Well, maybe come on in, don't get too close. I know it and all
All the little animals ran away from me. The enormous voice all said you could help me. which what cheer want you smell awful. तो अब जो है ये जो रोगर स्कंक है वो उसको सारी बातें बता देता है। अब जो है वो उससे ये पूछता है कि कौन सी स्मेल तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो स्मेल का जो है वो हमें ठीक है वो उसको पूछता है स्मेल के लिए। इनसाइड देयर वर ऑल दिस मैजिक थिंग्स all jumbled together in a big dusty heap, and because the wizard did not have any cleaning lady. The wizard rummaged around and found an old stick called a magic wand. तो अब जो है वो उसको अंदर लेके जाता है और उसके बाद जो है उसको जो है मैजिक थिंग्स वहाँ पे दिखती है उस हाउस के अंदर। उसी में से वहाँ पर एक छड़ी रखी होती है, ठीक है, जिसको हम जादुई छड़ी कहते हैं। तो वो उसको दिखाई देती है और फिर and all of a sudden the whole inside of the wizard house was full of the smell of roses. What do you want to smell like? अब वो उसको पूछता है कि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आना है। What do you want to smell like? रोगर कहता है I want to smell like rose. ठीक है, फिर वो जो है कुछ ऐसे स्पेल जो जादुई मैजिक है वो पढ़ता है। आवरा का डावरा, ठीक है, होकुस पो रोगर स्कंक्स हाउ डू यू डू रोजेस बुसेस पुल एंड ईयर रोगर स्कंक्स नेवर फियर बिंगो। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ जो बोलकर उसके बाद एंड ऑल ऑफ द सडन द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। तो अब जो है वो कुछ स्पेल जादुई स्पेल करता है और उसके बाद जो जादुई मंत्र पढ़कर सारा जो घर है उसका वो रोजेस की स्मेल से भर जाता है और जो रोगर स्किन वो स्मेल लाइक है रोजेस, स्मेल लाइक रोजेस। अब इसके बाद होता क्या है कि that be 7 pennies, but I have 4 pennies roses. Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well. Magic well. There you will find three pennies. Hurry. तो अब होता क्या है कि एक्चुअली हमने यहाँ से छोड़ा था ना, ये देखो यहाँ पर आया है वो, ठीक है, रोगर स्कंक के पास, ये इधर विजार्ड के पास आता है। उसके बाद वो उसे पेनिस लाने के लिए कहता है। सॉरी, मैंने जो है जंप इस पे कर दिया था डायरेक्ट, तो सबसे पहले हम इसके बाद सीधा इस पे चलेंगे। तो रोगर को जो है पेनिस लाने के लिए कहता है कि तुमको 7 पेनिस चाहिए, लेकिन रोगर कहता है कि मेरे पास 4 ही है। तो 3 कहाँ से लेने के लिए बोलता है, वो बोलता है कि इसी लाइन के अंदर सीधा एंड के अंदर जाकर एक कुआं है, उसके अंदर तुम्हें जो है कुछ बोलना है, उसके बाद तुम्हें जो है वो 3 पेनिस मिल जाएंगे, राइट। तो उसके बाद ये हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, Skunk did as said by the wizard and came out of the wood apple. Roger paid the wizard, went back and played with other creatures. When it became dark, he went home. अब जो है क्या होता है कि रोगर स्कंक जो है उसको पूरा कलर एकदम पूरा मतलब वो बदल लेता है उसको जो है रोजेस की स्मेल में, और उसके बाद जो है हैप्पीली कहाँ जाता है, बैक टू द प्लेट विद अदर्स क्रिएचर। व्हेन इट बिकम डार्क ही वेंट होम। तब रात हो जाती है तो वो वापस अपने घर पे चला जाता है। ओके, तो अब व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल्स, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। दूसरे जो क्रिएचर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि कितनी अच्छी जो है स्मेल आ रही है, किसने तुम्हें जो है। द विजार्ड ये बोलता है कि द विजार्ड। तो अब जो है सॉरी वो मतलब घर में चला जाता है, ठीक है। अब रात हो गई, उसने क्रिएचर के साथ खेल लिया। अब उसकी जो मम्मी है, जो उसकी मदर है, वो उससे पूछती है व्हाट दैट ऑफुल स्मेल, हाउ हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। तो वो बोलता है विजार्ड ने। वेल ऑफ ऑल नेवर यू कम विथ एंड वेयर गोइंग हाई बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। इट्स मम्मी,
आई स्मेल लाइक रोजेस। तो अब जो है क्या बोलती है उसकी जो मदर है, वो उसको बोलती है कि वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब इस तरह, अब देखो आपके घर के अंदर या मतलब कोई भी घर है, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनके जैसा तुम स्मेल नहीं करोगे तो, और तुम उनसे अलग करोगे तो क्या तुम उस घर के जो सदस्य हैं उनके साथ जो है वो नहीं दिखोगे, तुम उनके जैसे नहीं दिखोगे, तो वो भी बोलेंगे कि तुम हमारे घर के तो हो नहीं, क्योंकि हमारे जैसे स्मेल नहीं कर रहे। तो अब जो है हर किसी की एक आइडेंटिटी होती है, हर किसी की एक अपनी पहचान होती है जो कि प्राकृतिकली मिली हुई होती है ना, फ्रॉम नेचर। तो एक्चुअली जो विज़ार्ड होता है, सॉरी जो रोगर होता है, उसको जो ये जो स्मेल है वो उसको मिली होती है नेचुरली, और ये उसके किस काम में आती है, ताकि जो एनिमीज़ है, उसके जो दुश्मन है, वो उसको अगर मारने आए, उसका शिकार करने आए, तो उसकी स्मेल से दूर भाग जाए, फिर उसका वो शिकार ना कर पाए। लेकिन वो रोज़ की तरह स्मेल करेगा तो क्या होगा, उस पे आसानी से हमला हो सकता है। तो इस प्रकार एक जो ओरिजिनलिटी है, हमें एक्चुअली इस जो चैप्टर है इसका मेन जो थीम है इसकी, वो ये है कि ओरिजिनलिटी को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम जो ओरिजिनल चीज़ की हमेशा वैल्यू होती है, टू कॉपी की जो है वैल्यू नहीं होती। तो हमें जो है हमेशा ओरिजिनल रहना चाहिए, जैसे हैं अच्छे हैं, ठीक है। हमें खुद से कंपटीशन करना चाहिए, ना कि दूसरों से। खुद से करना चाहिए कि कल हमने कैसा किया, आज हम उससे और बेहतर कर पाएंगे, कल उससे और बेहतर, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस चैप्टर की थीम है। तो अब होता क्या है कि इसके आगे I don't care you smells I don't care you smells the way a little skunk should have, and I'm going to take you right back to that wizard। अब जो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा जो है स्मेल करना पसंद नहीं करती हूँ, और मैं तुम्हें विजार्ड के पास वापस लेके जाऊँगी, बट मॉम्स ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। लेकिन वो कहता है कि जित ऑल एनिमल्स जो उसके साथ नहीं खेलते थे, वो भी उससे भाग जाएंगे, और अभी भी उन्होंने खेला था, है ना, उनके साथ। तो ऐसा वो कहते हैं। तो अभी जो है हमने स्मेल गुड ही वेंट टू सी दिस ऑल, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब बेसिकली हम इसके जो है इसमें हम जाते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पर, या फिर बीच में कुछ होगा तो हम वो देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हमें लगे तो, ठीक है। तो अब इसके बाद होता क्या है कि देखो, मैंने यहाँ तक तो तुम्हें कहानी सुना दी है। अब इसके आगे जो है वो होता ये है कि विजार्ड को, अब उसकी जो रोगर स्कंक है, उसकी जो मदर है और रोगर स्कंक दोनों विजार्ड के पास जाते हैं, और जो उसकी मदर है रोगर स्कंक की, वो विजार्ड के सिर पर मारती है, ठीक है। तो सिर पर मारती है और उसको कहती है कि जो मेरा जो बच्चा है उसका कलर, जो उसका जो रंग है और जो उसकी खुशबू है, वो पहले जैसे वापस कर दो, ठीक है। तो पहले वो उसको मारती है, फिर उसको कहती है कि ऐसा कर दो। उसके बाद जो विज़ार्ड है वो अपना मैजिक स्पेल बोलकर उसको वापस एज इट इज़ पहले जो था उसको वैसा कर देती है। तो उसके बाद हमें ये कहानी एंड होती है। लेकिन यहाँ पर जो जैक है, जो जैक कौन, जैक फादर है, जो कि अपनी बेटी को ये कहानी सुना रहा होता है। अब जो बोलती है, क्योंकि जो का जो है जो है उसका उसका जो है मेन हीरो इसमें कौन है, वो लिटिल रोगर स्कंक। वो चाहती है कि उसका जो हीरो है वो स्मेल लाइक अ रोजेस, मतलब वो उसके स्मेल रोजेस की तरह ही करे, वो उसको रोजेस की तरह ही देखना चाहती है स्मेल करना। तो वो उससे पूछती है कि क्या विजार्ड ने जो है जो मदर है उसको वापस मारा, जो मम्मी है, ठीक है, उसको वापस मारा, उसको वापस मारना चाहिए उसको, और उसको कहना चाहिए कि इसका चेंजअप जो कलर है, वो जो खुशबू है, वो चेंज नहीं करेंगे, वो विजार्ड को ये करना चाहिए। दैट्स वाई ये जो हमारे पास टाइटल है, ठीक है, चैप्टर का टाइटल है शुड विजार्ड हिट मम्मी। क्या विजार्ड हिट करता है मम्मी को, करना चाहिए मम्मी को, शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या विजार्ड को जो है मम्मी को वापस हिट करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है जो चैप्टर है उसका ये जो क्वेश्चन है,
ठीक है, जो थीम है वो हम पर छोड़ दी गई, जो पढ़ने वाले हम जो जो रीडर्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिए कि तुम डिसाइड करके बताओ कि क्या होना चाहिए उसके आगे। ठीक है, तो हमें तो लास्ट के अंदर बस इतना सा बताया जाता है कि उसकी जो मम्मी है, जो क्रिएचर है, लिटिल रॉगर स्कंक है, उसकी मदर उसको जो है अम्ब्रेला से उसको जो है सिर पे मारती है और उसके बाद कहती है कि मैं इसका कलर वापस एज इट इज़ पहले जैसा करो। उसके बाद का हमें नहीं दिखाया जाता। राइट, तो हमने यहाँ तक देखा। अब जो है वो तो ये जिद कर रही है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है और मतलब अभी 4 साल की हो गई, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक डेवलपमेंट, एक जो है सोचने की शक्ति आ जाती है और वो कहती है कि विज़ार्ड को जो है वापस मम्मी को मारना चाहिए था। ठीक है, तो बाकी हम इसके अंदर ये देख लेते हैं। नाउ जैक फेसिंग ए क्राइसिस, इट डजंट हैव एनी न्यू स्टोरीज टू टेल। जो अब जो को वो जो है स्टोरी सुनाता था, 2 साल से सुनाता आ रहा था, तो अब जो के पास कोई स्टोरीज नहीं बची थी। जो इज ग्रोइंग अप एंड डजंट एक्सेप्ट स्टोरी जैक नरेट्स, she keeps asking questions and expects new stories, and she corrects him when he mistakenly refers to Roger Skunk as Roger Fish. Right. She fakes her expression listening to the story, which narrates Jack. She insists on a different ending of to the story. She wants the wizard to hit the moment back. जो doesn't fall asleep in naps anymore. अब होता क्या है कि देखो, ये मैंने पढ़ा अभी, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज ठीक है, इजी है। तो इसमें होता क्या है कि अब जो है रोगर स्कंक जो जैक है उसके सामने एक क्राइसिस आता है, जो कि फादर है उनके सामने क्राइसिस आता है कि क्या वो एक ही एक कहानी सुना कर जो है उसको पका चुके। तो मतलब वो भी बोलती है जो कि एक नई स्टोरी की एक्सपेक्टेशन करती है और लास्ट के अंदर वो कहती है कि जो एंडिंग है उसको वो बदलना है। जो एंडिंग वो जैक करते हैं उनको वो बदलने के लिए बोलती है कि जो हीरो है इसके अंदर, ठीक है, और जो विजार्ड है उसको वापस मम्मी को मारना चाहिए। राइट, तो ये जो जो जैक है उनके सामने क्राइसिस आता है। अब ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं आस्क्ड बाय जो वाइल्ड जैक नरेट द स्टोरी, आर मैजिक स्पेल रियल। तो जो जैक है वो जो है वो जैक से पूछती है अपने फादर से कि क्या ये मैजिक स्पेल जो है वो जादुई जो मंत्र हैं क्या ये रियल होते हैं। When Jack told her spiders eat hugs, she turns to her mother and asked, do they really? When Claire told her God was in the sky and all around them, she turns to her father and asked, is he really? Will the wizard die? ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन है, क्या विजार्ड मर जाएगा या फिर, ठीक है, क्या जो गॉड है जो भगवान है क्या वो आकाश में रहते हैं स्काई के पीछे, ठीक है, मतलब आकाश में रहते हैं, या फिर ये मैजिक स्पेल रियल होता है। तो ये सब जो है क्वेश्चन जो जैक है जो है वो अपने फादर जैक से पूछती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि शुड विजार्ड हिट मॉमी, एक डिबेट ये भी हम देख लेते हैं, फॉर और अगेंस्ट। His wizard should hit mommy back and should sorry एक मिनट ओके जो वर्जन यस विजार्ड शुड हिट मम्मी, तो ये फॉर मतलब विजार्ड को हिट करना चाहिए मम्मी को बैक एंड शुड नॉट चेंज स्कंक रोज स्मेल बैक टू बैड स्मेल। जो वर्जन का होता है कि जो ये चाहती है कि जो विजार्ड है वो वापस मम्मी को शुड हेट करे, ठीक है, हिट करे और उसका जो कलर है वो चेंज ना करे। तो ये जो वर्जन होता है रोगर स्कंक के हैज़ एवरी राइट टू स्मेल गुड एंड हिज मम्मी शुडंट इम्पोज हर चॉइस ऑन हिम।
रोगर स्कंक हैज़ वेरी राइट टू स्मेल गुड। वो कहती है कि रोगर स्कंक के पास ये राइट है कि वो स्मेल गुड स्मेल करे, और उसकी मम्मी को जो है अपनी चॉइस उसके ऊपर नहीं सौंपनी चाहिए। शुडंट इम्पोज हर चॉइस ऑन हिम, राइट। रोगर वॉज इंसल्टेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय अदर क्रिएचर। रोगर को जो है बाहर जाकर ये सहना पड़ता है, रोगर को इंसल्ट करते हैं जो जो अदर क्रिएचर। So he took the right decisions by getting his smell sense. The wizard need not to be punished for making skunk smell like roses. He did it on the request of skunk. तो विजार्ड को जो है पनिश नहीं करना चाहिए फॉर मेकिंग skunk smell like rose. He did it on the request of skunk. उसको पनिश नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको जो है रोगर जो skunk है उसने कहा था, उसने रिक्वेस्ट की थी, तो उसको पनिश नहीं करना चाहिए, उसको जो है मारना नहीं चाहिए। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है जो का। The mommy shouldn't have hit the wizard for no fault of his. Shouldn't have this wizard for okay, ये हो गया। The mommy doesn't respect the sentiments of Roger Skunk. जो सेंटिमेंट होते हैं रोगर स्कंक के, उनकी जो है भावना नहीं समझती रोगर स्कंक की। You should have the freedom to make his own choice. तो ये जो है ये कौन कहता है? जो कहती है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी जो है एक फ्रीडम होती है चॉइस करने की कि वो क्या करना चाहता है, राइट। अब इसके अगेंस्ट के अंदर अगर हम देखें तो नो, द मॉमी वाज राइट इन द हेटिंग द विजार्ड एंड चेंजिंग स्मेल बैक टू बैड स्मेल। तो अब जो है अगेंस्ट में कौन बोलता है इसके कि अगेंस्ट में कौन बोलता है कि मम्मी वाज राइट इन द हेटिंग ऑफ? जैक वर्सन। जैक बोलते हैं कि मम्मी ने सही किया उसको मार के। मम्मी इज राइट इन व्हाट शी डिड। शी डजंट वांट्स एनीवन एल्स टू डिसाइड हर चाइल्ड्स आइडेंटिटी। शी एक्सेप्ट हर चाइल्ड एज ही इज एंड डजंट वांट टू चेंज फॉर अदर्स। क्योंकि देखो अब मदर है, पूरी दुनिया में सिर्फ आपकी जो मदर है वो आपसे प्यार करती है, ठीक है। वो आपको जो रियलिटी है वो आपकी एक्सेप्ट करती है, चाहे अदर कोई क्रिएचर करे। ऐसा ही रोगर के साथ है कि सिर्फ उसकी जो मदर है वो उसको एक्सेप्ट करती है एज ही इज़ इट, ठीक है। जैसे कि वो स्मेल करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, लेकिन अदर क्रिएचर है वो उससे ठीक है वो है, राइट। तो अब शी डजंट वांट एनीवन एल्स टू डिसाइड हर आइडेंटिटी, her child's identity. She accepts her child as his. The wizard didn't do it out of the concern. He was paid for it. जो विजार्ड है didn't do it out of concern. He was paid for it. तो उसके लिए जो है पेड किया गया था उसे, उसने ऐसे ही नहीं किया था। विजार्ड ने जो उसको भी तो पेड किया गया था ना, 7 जो पेनिस है उसने पेड किए थे, उसके बाद उसने किया था, ठीक है। तो अब जो है विजार्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए। डिड नॉट डू इट आउट ऑफ कंसर्न, ही वाज पेड फॉर इट। विजार्ड शुड हैव एडवाइस स्कंक टू रिमेन एज हिज। विजार्ड को एडवाइस उसे देनी चाहिए थी रोगर स्कंक को कि तुम जो है जैसे हो वैसे अच्छे हो, इज रेदर देन एक्सेप्टिंग हिज रिक्वेस्ट फॉर मनी। अब जो रोगर है उसने तो उसको क्या किया था, उसने तो उसको पैसे दिए थे, और उसको अब विजार्ड को क्या करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए कि तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो, और एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी उसकी मनी जो किसने दी थी, उस रोगर स्कंक ने। द मम्मी नोज हर चाइल्ड बेटर देन एनीवन। एक मम्मी जो मम्मी थी जो रोगर स्कंक की, वो ही सिर्फ जानती है कि हर बेटर देन एनीवन, नो हर चाइल्ड, ठीक है। हर मम्मी हर पूरे पूरे संसार में अपनी मम्मी अपने जो बच्चा है उसको मानती है कि उसका चाइल्ड बेटर है देन एनीवन, राइट। हर मम्मी की जो है ये ख्वाहिश रहती है कि उसका बच्चा कुछ करे, बड़ा बने, और वो उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करती है, राइट। जैसा उसको जो है बचपन से मिला है, ठीक है, जो भगवान ने जैसा दिया है वैसा।
So he wants Kungs to accept himself the way as he is and self-esteem and have self-esteem. One should not be influenced by the opinion and treatment of others. कोई कैसा भी व्यवहार करे तो उसको जो है उससे इन्फ्लुएंस होके आपको ट्रीटमेंट और ठीक है, तो ये नहीं बदलना चाहिए, राइट। तो अब इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए ये चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आप इनको जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।